हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग असम टेट 2019 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हमारा एक सीरीज चलेगा। वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन असम टेट 2019। और आज जो हम लोग सेट सॉल्व करने वाले दैट इज योर सेट नंबर 1। और 30 क्वेश्चंस है हमारे पास, तो वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस के जो बेस्ट अप्रोच हो सकते हैं उसी अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे। So yeah, let's move to the first question. If each side of a triangle is one third of its perimeter, what kind of triangle is this? हमें बोला गया है कि अगर एक ट्राइंगल है, सपोज दिस माय ट्राइंगल, हर एक साइड अगर पूरे पेरीमीटर का, ओके, सो पूरा पेरीमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल बाउंड्री। तो सपोज यू हैव x here and x here as well। तो यहाँ का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर विल बी sum of the three sides, that is x plus x कितना हो जाएगा हमारे पास? 3x, right? So the perimeter is 3x and as we can see हर एक साइड जो है वो कितना है? सिर्फ x है। That means each of our side is 1/3 of the perimeter। So हमें पता है जब हमारा तीनों साइड सेम रहता है तो आंसर विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा एक पॉसिबल ट्रायंगल है जहां पे हर एक साइड जो है वो पेरीमीटर का 1/3 होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 200 students filled form for an entrance exam and 180 appeared in the test, out of which only 70% have passed the test, then how many number of students failed the test? So हमें दिया गया है out of 200 student, how many appeared? 180 appeared. And how many didn't appear? So I'm writing, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ appeared, कितने लोग appear हुए हैं? 180। कितने लोग appear नहीं हुए तो फिर not appeared? That will be 20। अब जो लोग अपीयर हुए हैं उनमें से 70% लोगों ने पास कर लिया है, राइट? सो आई नीड टू फाइंड 70% कितना है। 180 का 70% कितना होता है? तो आई विल बी राइटिंग 70% ऑफ 180। जब भी हमें परसेंटेज का साइन दिखता है वी नीड टू डिवाइड इट बाय 100, लाइक 70%, दैट मींस 70 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इनटू 180। 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, एंड 18 into 7 if we do, that will be 8 7 is 56, 7 is 7 plus 5 will be 126। that means out of 180 126 लोगों ने पास कर लिया है। तो how many failed? 180 से अगर मैं 126 माइनस कर दूंगा तो that will be the number of failed student। और वही मुझे को बोला है कि how many number of student failed the test, right? so failed students कितने होंगे? टोटल 180 लोगों ने अपियर किया था एग्जाम और उसमें से 126 लोगों ने पास कर लिया है। so if I just subtract this will be 130, 54 आंसर। फिर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। A class of boys stands in a single line. One boy is 19th in order from both the ends. How many boys are there in the class? इसका मतलब एक अगर क्लास ऑफ बॉयज को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा करता हूँ, एक ऐसा बच्चा है बीच में जो मैं इधर से भी अगर गिनता हूँ तो 19th नंबर पे आता है और अगर मैं इधर से भी गिनता हूँ तो भी 19th नंबर पे आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से गिनता हूँ और अगर वो 19th नंबर पे आता है मतलब उससे पहले कितने लोग बच्चे हैं? 18 बच्चे उससे पहले खड़े हैं क्योंकि वो तो 19th नंबर है। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड से गिनता हूँ तो कितने बच्चे हो जाएंगे? यहाँ पे भी सेम 18 बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे क्योंकि वो तो 19th नंबर है इधर से भी गिनने से। सो दैट मींस हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर? 18 तो राइट हैंड साइड से है, इधर से 18th और है, और 19th वो बच्चा खुद है। आप जिधर से भी गिनो 19th नंबर पे वो है, मतलब एक स्टूडेंट वो खुद भी है। सो 18 प्लस 18 दैट इज 36 प्लस 1 37 बच्चे हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है ये बेसिकली। अ नंबर इफ इंक्रीज बाय 35% बिकम्स 189 देन द नंबर इज। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो लेट कर लेना कि नंबर जो है हमारा वो 100% है। वी बी सेइंग लेट द नंबर बी 100% और यू कैन से 100। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में लिखना भी, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो हमारा जो नंबर है वो अगर 100 है, हमें बोला गया है कि हमारा नंबर अगर 35% ज्यादा होता तब वो 189 में जाता। दैट मींस अभी हमारा नंबर कितना हो जाएगा? 100 तो पहले से था, 35 और बढ़ गया है वो, तो वो कितना नंबर हो जाएगा? 135%। करेक्ट। और यही 135% जो है उसको हमको दिया गया है, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 189। हमें बोला है कि देन द नंबर इज, हमें पता है हमारा जो नंबर है वो कितना है? 100% है। 135% जो है वो अगर 189 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे 189 डिवाइडेड बाय 135%।
हमें निकालना है 100% क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 100%। सो 1% का वैल्यू अगर 189 अपॉन 135 है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। बिल्कुल उसी तरह कि अगर एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज है तो 10 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 इंटू 10। तो मैंने वैसे ही निकाला यहाँ पे भी कि अगर 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है, आई एम गेटिंग द आंसर। I can see that 135 and 189 both are divisible by 9, right? तो ये दोनों ही 9 से कट जाएगा। So 9 2s are 18, 9 1s are 9, 9 1s are 9, 4 is carry, so 45, 9 5s are 45। ये दोनों वापस 3 से कट रहे हैं, 3 7s are 21 and 3 5s are 15। This is divisible 520। So 7 into 20 जो होता है हमारा 140। हमारा जो नंबर था वो क्या था, 140 था। So the option, right option is option number C। Question number 5. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then this quadrilateral is a trapezium, rhombus, parallelogram, none of the above. Okay, so ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स का बेसिकली। तो ये जो है हमारा राइट आंसर रोम्बस हो जाता है, क्योंकि रोम्बस ही वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स जो होते हैं, सपोज दिस इज रोम्बस। फर्स्ट प्रॉपर्टी रोम्बस का जो होता है कि उसके सारे साइड सेम लेंथ के होते हैं। सो इफ दिस इज ए, ये भी ए लेंथ का होगा, ये भी ए लेंथ का होगा, एंड दिस इज आल्सो ए लेंथ। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पहली बात तो, और 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो वही हमको पूछा गया है, तो राइट आंसर विल बी रोम्बस। बाइसेक्ट करने का मतलब दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट एंड सिमिलरली दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दे बोथ मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट रीजनिंग और मैथ्स जो है वो कंबाइंड वे में आता है हमारे असम टेट में। सो जब भी आपको ऐसा कुछ फिगर दिखे, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एज अ दो फिगर दिखना है। पहले तो नीचे मेरे को दिख रहा है एक ऐसा कुछ, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। या सो नीचे जो है मुझे कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है और एक लाइन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे और आपको बोलेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, जस्ट काउंट द इंडिविजुअल नंबर ऑफ काउंट ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे आपने जितना भी काउंट किया उसको आपको डबल कर देना है, 8 इंटू 2 दैट विल बी 16। तो आपने नीचे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर लिया है और ऊपर आपको जो है वो कुछ इस तरह के फिगर आपको दिख रहा होगा। ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह के फिगर को सेम आपको 1 और 2 काउंट करना है और यहाँ पे आपको बस ऐड कर देना है, दैट मीन 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 16 तो नीचे है और 3 ऊपर है, तो 16 प्लस 3 दिस इज 19। ये बहुत बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर बेस किया होता है। सपोज कीजिए अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्राइंगल है एंड देयर आर 3 लाइंस लाइक दिस और लेट्स से 2 लाइंस लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल ऐसे काउंट करना है 1 2 एंड 3 एंड देन जस्ट ऐड द नंबर्स, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 6, 6 ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं। 3 तो छोटे वाले ट्राइंगल्स जो मैंने नंबर लिखे हैं, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, मैं एक डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ आपको। एक ट्राइंगल जो है ये बन जाएगा, एक ट्राइंगल आपका ये वाला बन जाएगा 2 और 3 का मिला के, और एक ट्राइंगल कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल। तो 3 इंडिविजुअल ट्राइंगल्स थे और 3 इंडिविजुअल और ट्राइंगल्स बने बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। सो देयर आर 6 बेसिकली टोटल ट्राइंगल्स इन दिस। तो यहाँ पे हमारे क्योंकि इस फिगर में ही क्या दिया था, बस एक सिंगल सा लाइन दिया था, तो मैंने बस 1 और 2 किया। 3 ट्राइंगल है बेसिकली। कौन से 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, और तीसरा वो बड़ा वाला खुद एक बहुत बड़ा वाला ट्राइंगल है वो वाला। सो देयर आर टोटल 16 प्लस 3 दैट इज 19 ट्राइंगल्स। Question number 7. If the area of a square is equal to the area of rectangle having sides of length 9 and 3 centimeter, then the length of each of the side of the square is, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेसिक फॉर्मूला में बस आप बस प्लेस करेंगे और आपका आंसर भी निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है, लेंथ 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर। तो यू विल राइट 9 एंड 3, और आपको साइड निकालने के लिए बोला है। तो साइड इंटू साइड जो होता है वो क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर हो जाता है। 9 3 से कितना हो जाएगा, 27। सो यू हैव साइड स्क्वायर एज 27। जब भी आप स्क्वायर को, क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको बस साइड चाहिए। स्क्वायर को जब आप इक्वल टू के इस तरफ लाते हो तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो रूट 27, राइट। सो रूट 27 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 रूट 3, and that will be your answer.
Moving to the next question. Question number 8. If the perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of a square. तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है। तो आई विल बी शेयरिंग द फॉर्मूला एज वेल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो आपको दिया हुआ है इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है दैट इज नथिंग बट 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको अभी दिया है स्क्वायर विद साइड 4 मीटर ईच, मतलब आपको स्क्वायर का साइड दिया है तो मैं 4 इंटू साइड की जगह 4 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे साइड पता है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। मैं यहाँ पे साइड का इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। हमें बोला है लेंथ जो है, लेंथ एल जो है वो कितना है, थ्राइस इट्स ब्रेथ, मतलब 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है उसके ब्रेथ के। तो एल इज इक्वल टू 3 इंटू बी। ठीक है, तो मैं एल को क्या लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। तो इन प्लेस ऑफ एल यहाँ पे जो मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है एल प्लस बी, मैं एल के जगह में क्या लिखूंगा, 3 भी लिख सकता हूँ बाय फ्रॉम दिस, मैंने यहाँ से निकाला। और बी के जगह में बस सिंपल बी लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी हाउ मच, 4 4 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3b प्लस b कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 4b, राइट। सो दिस विल बी हाउ मच, 16 इज इक्वल टू 4 2 8 इंटू बी। अब आप बस 8 को इधर लेके आ जाइए, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू b, एंड फ्रॉम देयर योर b विल बी नथिंग बट 8 2 16। सो b ब्रेथ आपको मिल चुका है 2। आपको बोला है देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मुझे दो चीज पता होना चाहिए, ब्रेथ और लेंथ। तो मैंने ब्रेथ निकाल लिया, तो क्या मैं यहाँ पे लेंथ निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। लेंथ क्या था, 3 टाइम्स ब्रेथ, तो दैट इज 3 इंटू बी, तो मैंने निकाला हुआ है 2, 3 इंटू 2 दैट इज 6। और बस मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपने अभी भी निकाला है लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका दिया था 2 सेंटीमीटर, तो 6 into 2 that will be 12 centimeter square, and the answer is meter square। अगर आपको मीटर में दिया है तो आंसर will be option number D। Question number 9. A tank can hold 50 liters of water. At present, it is only 30% full. How many liter of water is required to fill 50% of the tank? Okay. So हमें दिया है एक टैंक है, सपोज करो ये टैंक का फुल कैपेसिटी है 50 लीटर्स। बेसिकली टोटल कैपेसिटी कितना है, 50 लीटर। मैं इसमें पूरा 50 लीटर पानी भर सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है वो 30% फुल है। अच्छा, टोटल कैपेसिटी अगर 50 लीटर है तो आधा कैपेसिटी कितना होगा, 25 लीटर। आधा कैपेसिटी विल बी हाउ मच, 25 लीटर। आधा मतलब 50%, है ना। तो टोटल 50 लीटर है एंड दिस विल बी हाउ मच, 50%, दैट इज 25 लीटर। नाउ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल 50%। मुझे बोला क्या है कि 50% तो ये 25 लीटर, 25 लीटर मेरा हो जाएगा 50%, बट मुझे दिया गया कि 30% तक बढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट कि 30% होता कितना है। 30% किसका, टोटल 50 लीटर, क्योंकि टोटल जो है मेरा वो 50 लीटर है। तो 30% के लिए जैसे मैंने बताया आपको, परसेंटेज दिखते ही आपको डिवाइड बाय 100 करना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू 50। तो आप बोलेंगे 50 2 100 एंड 2 30 विल बी 15 लीटर। तो मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है कि ऑलरेडी कितना भरा हुआ है, 15 लीटर भरा हुआ है, 15 लीटर आपका यहाँ तक भरा हुआ है। आपको भरना कितना है, 50%, मतलब 25 लीटर आपको भरना है। 15 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है, 25 लीटर भरने के लिए आपको कितना जगह चाहिए, मतलब कितना पानी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 10 लीटर्स, आई नीड 25 लीटर्स ऑफ वाटर एंड आई हैव 15 लीटर्स, सो हाउ मच वाटर विल आई रिक्वायर। आप बोलेंगे सर 10 लीटर चाहिए होगा हमें और, ताकि 50% बढ़ जाए। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Question number 10. If A stands for plus, B stands for minus, C stands for multiplication, then what is the value of 10C4? Okay. तो आपको जो दिया है वहां पे आप लिख दो 10। C मतलब आपने बोला मल्टीप्लिकेशन, तो आपने लिखा 10 इंटू 4, ब्रैकेट दिया हुआ है, देन लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में A मतलब क्या है, प्लस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, ब्रैकेट वापस क्लोज, स्टार्ट 4, देन C एंड 4। तो C इज हाउ मच, आपको दिया है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन एंड देन 4 अगेन। बाहर आपको दिया है B6, तो B इज हाउ मच, माइनस एंड देन 6। आपको बस ये सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 4 इंटू 10 विल बी 40 प्लस 4 4 16 माइनस 6, दिस विल बी 40। 16 से 6 अगर जाता है तो 10 रहता है, तो 40 प्लस 10 दैट इज आंसर योर 50। आपको जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन, in an examination the performance of students are represented by the bar diagram given above. What is the percentage of students? Okay, so I don't think यहाँ पे मैंने बार ग्राफ ऐड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पीडीएफ में वो मिल जाएगा, ओके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो यू कैन डाउनलोड इट एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एज वेल। क्वेश्चन नंबर 12,
इफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर दिखता कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होता है एंड योर सिलेंडर लुक्स लाइक दिस। डायमीटर मींस आपका जो बेस का जो सर्कुलर पार्ट होता है, आधा पार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे दैट इज योर रेडियस। अगर आप यहाँ से पूरा गिनते हैं दैट विल बी योर डायमीटर। तो आपको डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 650 सेंटीमीटर क्यूब, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो क्या मुझे रेडियस पता है? नहीं, मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेडियस का रिलेशन डायरेक्टली क्या होता है, और रेडियस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ योर डायमीटर। डायमीटर जितना भी होता है उसका हाफ होता है रेडियस। सो रेडियस विल बी हाउ मच, d/2, दैट इज 5/2। ठीक है, और बस हमें इस फॉर्मूला में प्लेस करना है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 650, तो मैं वॉल्यूम का जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ 650। पाई जो है उसको, पाई का एक फिक्स वैल्यू होता है 22/7, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। आर स्क्वायर, आर अभी आपने निकाला 5/2। 5/2 आर स्क्वायर मतलब आपको दो बार लिखना है, तो आपने लिखा 5/2 इंटू 5/2 और इंटू एच, क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना है। सो आंसर विल बी हाउ मच, 650 इज इक्वल टू 22/7। क्या आपको कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं आप, वो आप पहले देख लीजिए। तो आपको रेडियस दिया है 5/2, आपको बस एक काम क्या करना है, आपको हाइट चाहिए तो यू कैन जस्ट प्लेस एवरीथिंग ऑन वन साइड। तो आपको 650 ऑलरेडी दिया था, यहाँ पे आपको इक्वल टू के नीचे जो भी दिख रहे हैं 7, 2 एंड 2, ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 इंटू 2 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 2 की जगह मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 22, और ये नीचे आ जाएंगे 22 इंटू 5 5 25, दैट विल बी योर हाइट। यहाँ पे जो जो कट रहा है आप पहले उसको काट दो। 25 2 जा 50, और 15 कैरी हो जाएगा तो 150, 25 6 जा इज 150, 2 2 जा 2 11 जा, so I have 26 into 7 into 2 divided by 11 is equal to height। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो आपका जो ऑप्शंस है वो बेसिकली गलत दिए हुए थे यहाँ पे। या तो आपका कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जैसे लाइक आपका डायमीटर नहीं होकर यहाँ पे रेडियस हो सकता था, बिकॉज ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज दिए हैं आपका आंसर यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए था। ओके, सो योर आंसर विल बी समथिंग इन पॉइंट, और पॉइंट में हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो आपको बेसिक आइडिया लगना चाहिए था वो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर पता हो जाएगा ऑब्वियसली डायमीटर का हाफ करके, एंड फ्रॉम देयर यू कैन प्लेस इट वेरी इजीली एंड यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ी है। Question number 14. If 100% of a number is 16, what is the 50% of that number? अच्छा, 100% मतलब कंप्लीट। एक नंबर का कंप्लीट 16 वैल्यू है अगर, तो उसका 50% मतलब क्या, उसका हाफ। 50% का मतलब होता है हाफ। तो टोटल अगर 16 है तो 50% कितना हो जाएगा, उसका हाफ। 16 का हाफ कितना होता है, 8। सो योर आंसर विल बी 8, ऑप्शन नंबर डी। Question number 15. The average age of 10% is 60 years. If the total age of 8% is 488, then find the average age of the rest of the 2%. So ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन यूज कर सकते हैं। दैट विल बी हाउ मच, आपको बोला है 10% का जो एवरेज है वो 60 इयर्स। आप एलिगेशन नहीं यूज करके आप अगर सिंपल मेथड से करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। आप पहले निकाल लीजिए कि टोटल एज कितना है। टोटल एज ऑफ 60%, 10% आई मीन, वो कैसे निकालेंगे। लोग कितने हैं, 10 हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है उनके एवरेज से। उनका एवरेज कितना दिया है, 60 से। 10 इंटू 60 विल बी हाउ मच, 600 इयर्स। कि मैं अगर 10 लोगों का एज, सबका अगर इन 10 लोग का एज अगर मैं ऐड करता हूँ दैट विल बी 600 इयर्स। मुझे क्वेश्चन में दिया है कि द टोटल एज ऑफ 8 पर्सन, इनमें से एज ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों का जो एज है वो कितना है, 488। तो क्या मैं बाकी दो लोगों का एज नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। 10 लोग का एज अगर 600 इयर्स है, 8 लोग का एज सबका ऐड करके बोल रहा हूँ 488 है, तो उनका देयरफॉर एज ऑफ 2 रिमेनिंग पर्सन, एज ऑफ 2 पर्सन वो कितने हो जाएंगे, टोटल 600 में से अगर मैं 488 माइनस करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग माय आंसर। तो अगर मैं 488 यहाँ से माइनस कर लेता हूँ दैट विल बी हाउ मच, 112। 112 इयर्स हो जाएंगे इन दोनों का एज, करेक्ट। I just need to find the average age of the two person। इन दोनों का एवरेज एज क्या हो जाएगा, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो सम ऑफ एज आपने इन दोनों का कितना निकाला, 112, और लोग कितने हैं, दो ही लोग हैं यहाँ पे। तो 112 को डिवाइड अगर आप करेंगे 12 से तो आंसर विल बी हाउ मच, 56 इयर्स।
and that is your option number C.